नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका AKD न्यूज 24 में। और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं। एसके शर्मा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। गाड़ियों पे गाड़ी लाइन लगी, तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके की गाड़ियों की लाइन लगी है, कतारें। एसके शर्मा डोर टू डोर प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं प्रचार करके। और उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक द्विपक्षीय मामला होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ तो श्रीकांत शर्मा है और दूसरी तरफ एसके शर्मा है। तो दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे ब्राह्मणों से पूछते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ब्राह्मण लोग किसको मत करते हैं। दोनों उम्मीदवारों में से किस तरफ ब्राह्मणों का जो रूख है किधर तरफ जाता है। ऐसे में क्या लगता है एसके शर्मा को जिस तरीके से क्या विकास के मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे तो सबके सामने है ही कि मथुरा की दुर्दशा क्या है। विशेषकर इसे पिछले 5 सालों में दुर्दशा हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा यमुना मैया का है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की दुर्दशा है। शहर में आप देख ही रहे हैं। और पिछले 5 सालों में जितनी दुर्गति इस मथुरा की हुई है वो मैं समझ रहा हूँ कभी नहीं। जो विधायक होता है, क्षेत्रीय विधायक, वो एक तरीके से परिवार का मुखिया होता है। परिवार का मुखिया आदमी के सुख दुख में, उठावनी में, विवाह शादी में, बर्थडे में, सारी जगह आता है। अगर उस मुखिया को, यहाँ के विधायक मंत्री को अगर 5 साल में एक भी किसी प्रोग्राम में देखा हो तो आप मुझे कोई भी बता दो तो उसमें देखा था। तो ब्राह्मण समाज, श्रीकांत शर्मा, जो बीजेपी पार्टी ने सोचा है कि पहले जो ऊर्जा मंत्री बन गए हैं, विधायक रह चुके हैं, और उनको पुनः टिकट दे दिया जाए। बीजेपी पार्टी की सोच है कि सरकार हमारी बन सकती है और एक सीट जो मथुरा विधानसभा गोवर्धन की है, जो वृंदावन की है, वो सीट आ सकती है। तो ऐसे में जो एसके शर्मा है उनको काफ़ी समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे। ऐसे में बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट न देते हुए पुनः ऊर्जा मंत्री को दे दिया। तो ब्राह्मणों के मन में क्या नाराजगी है सर? देखो, पार्टियाँ हैं, किसको टिकट दे रही हैं, किसको ले रही हैं, सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, पूरे प्रदेश से बनेगी, वो एक अलग मुद्दा, अलग विषय है। बात आप ब्राह्मणों की कर रहे हो तो ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं है, ब्राह्मण किसी का खरीदा हुआ नहीं है। ब्राह्मण जानता है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण होने के बाद श्रीकांत शर्मा ने क्या ब्राह्मणों का सम्मान किया। मथुरा जनपद में 1 लाख से ऊपर ब्राह्मण है। आप मुझे बता दीजिए कितने ब्राह्मणों ने श्रीकांत शर्मा का आवास देखा है? कहाँ है उसका आवास? कुछ भी नहीं देखा, मतलब कोई पहचान नहीं। कोई पहचान नहीं। बीजेपी पार्टी की लहर में जीत गए वैसे, केवल लहर में जीते हैं। जब भी आते मिलते ही मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से बीजेपी पार्टी सत्ता में आ गई है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब जो बीजेपी पार्टी सोचती है कि सत्ता में हमारे चेहरे से जो जितनी सरकार बनती है, तो उनका कर्तव्य तो ये होना चाहिए कि अपने लहर से जीते या अपनी सामाजिक छवि के तौर पे जीते। तो उनको जिस प्रकार से 5 साल का कार्यकाल है उनको अच्छा भी काम करना चाहिए। और कुछ लोग जो जनता, ऊर्जा मंत्री जो कि मथुरा जिले से रह चुके हैं, जनता उनको किस तरीके से या किस नजरिए से देख रही है, तो आप बता सकते। ऊर्जा मंत्री ने केवल इस मथुरा को विकास की जगह एक प्रयोगशाला बनाई। आज इस कंपनी के मीटर से डील हो गई, ये मीटर लगेंगे, कल को दूसरे से हो गई तो ये खराब है, अब दूसरे लगेंगे, परसों तीसरे से हो गई। एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया है। इतनी FIR मैं समझ रहा हूँ, 60-70 FIR, 1000 जो है FIR तो मथुरा वृंदावन विधानसभा में होंगी। पूरे जिले की बात करें तो आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि सूबे में जो सियासत है वो ऐसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे थे कि हमने गुंडागिर्दी समाप्त की। इसके अलावा कुछ जनता भी ये कहती है कि गुंडागिर्दी तो समाप्त नहीं हुई, बल्कि उन लोगों को गुंडा बना दिया गया जो प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हैं। ऐसे में पुलिस बल्कि गुंडे बन गई, सरकार के जो आला अधिकारी वो गुंडे बन गए। और बात करते हैं गुंडे की समाप्ति करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल के कार्यकाल में जनता के साथ शोषण हुआ है वो अपना भी बयां करता है। ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि 10 फरवरी को जाहिर सी बात है वोटिंग होने वाली है और 7 चरणों में पूरा चुनाव होगा और 10 मार्च को जो है रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसे में एसके शर्मा की बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, छवि है। हम आपको एक बात बता सकते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियों पे न जा करके आज जनता के पास, अगर आप योगी और मोदी की बात करते हैं तो हम आपकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन वो रास्ता एसके शर्मा के द्वारा होके भी तो जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। आज पब्लिक पे, आज समाज पे, आज ब्राह्मण पे, आज 7 वर्गों पे, आज हिंदू मुस्लिम पे, सब पे एक रास्ता है एसके शर्मा। वो एक बड़े उद्योगपति हैं, बड़े चेहरे हैं, जो किसी कमीशनबाजी में नहीं पड़ेंगे, जो समाज की सेवा पहले से करते आ रहे हैं और करेंगे। आप हमें बताइए, हम खुश हैं अयोध्या से, हम खुश हैं औरों से, लेकिन मथुरा में कभी कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ?
अब अयोध्या मथुरा की वो है, अब मथुरा की बारी है। क्या मथुरा को क्यों झोंकना चाहते हैं? धर्म की राजनीति हो रही है। क्यों धर्म की राजनीति इसको कर रहे हैं? मतलब हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य और जो दलित समाज है वो एक साथ है। पूरा तो एकजुट। जो एस के शर्मा है वो दलितों से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसके साथ पूरे समाज, सर्व समाज को वो है एकत्र कर रखते हैं। दलित समाज भी कहते हैं कि एस के शर्मा ने काफी छवि बनाई। कई बार जो है वो जन्मभूमि पर आकर के उन गरीब लोगों को कंबल भी वितरण किया जाते थे, ये भी माना जाता है। एस के शर्मा बिल्कुल एक विकल्प है। वो हर साल हर महीने हजारों लाखों लोगों की आंखों का कैंप लगवाते हैं। वो एक समाज सेवी हैं, 2400 घंटे वो अवेलेबल हैं। ऐसे ही आदमी को जनता चाहती है और विकल्प के रूप में मैं समझ रहा हूँ मथुरा जनपद की, मथुरा वृंदावन विधानसभा की प्रत्येक कौम को, हर जाति को, हर व्यक्ति को एस के शर्मा एक विकल्प के रूप में मिले हैं। जनता इसको चुने। और मनोवृत्ति जो है जनता की, जिस प्रकार से बड़े बड़े धुरंधर जो है मथुरा सीट से चुनाव लड़े थे वो भी हारे। अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो भी यहाँ से चुनाव से हारे। राजा मानसिंह जो कि राजस्थान से पलायन करके उपचुनाव सीट में चुनाव लड़ा वो भी यहाँ से हारे। चाणक्य श्याम सुंदर शर्मा को चाणक्य बताया जाता है वो भी यहाँ से हारे। ऐसे में अब एक सियासत बन रही है कि उसी नेता को टक्कर देंगे ऊर्जा मंत्री को। हमारे एस के शर्मा क्या लगता है? देखो, आप जानते हैं मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है और यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार किया जाता है, लेकिन अतिथि अतिथि की तरह रहे। अब अतिथि जैसे आए थे सत्कार किया और अतिथि को ऐसे ही विदा कर दिया। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जैसे अतिथि आए थे वैसे ही उनका जो स्वागत है वो किया जाता है, लेकिन जैसे जिस प्रकार से वो हमारे साथ बनते हैं यानी व्यवहार बनाते हैं उनको हम सम्मान देते हैं, लेकिन जो हमारे साथ इस तरीके से पेश आते हैं उन्हें हम वापस पुनः दोबारा वहीं भी भेज सकते हैं जहाँ से वो आए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो श्रीकांत शर्मा है उनकी कोई पहचान नहीं है, बल्कि बीजेपी पार्टी 2019 का जो चुनाव हुआ था उस लहर में जीते थे, लेकिन अब सियासी जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। लगातार जो है भीड़ देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की, इसके साथ गाड़ियों पे गाड़ियों की जो कतार है, लंबी लंबी लाइन है वो लगी हुई है। एस के शर्मा की जय जयकार लगाने के लिए एस के शर्मा, चाहता है कि उनके लिए ऐसा नेता हो जो हर सुख दुख में काम आए। और एस के शर्मा समाज सेवी के रूप में काफी पहचान बनाई है। बीजेपी पार्टी में काफी लंबे समय से उन्होंने सेवा भी की, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उन्हें सीट से चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया और अंत में श्रीकांत शर्मा बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि आखिरकार सूबे की सियासत में किसकी सरकार बनेगी और मथुरा विधानसभा जो सीट है उस पर श्रीकांत शर्मा टक्कर देंगे या फिर श्रीकांत शर्मा को एस के शर्मा टक्कर देंगे। ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव होंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से जनता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से नाराज है उसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकर्ता कह रहे हैं, इसके अलावा जनता कह रही है कि एस के शर्मा ने जनता को लूटा है। उनके कार्यकाल में उनकी जो जनता श्रीकांत शर्मा के समर्थक हैं उनके परिवार वालों ने बिलों में बढ़ोतरी करके और तमाम ऐसे कार्यक्रम चला करके जनता से पैसा खींचा है और उनकी कोई पहचान भी नहीं, ये कहा जाता है। और वो बीजेपी पार्टी से लहर में जीत गए थे, लेकिन आज जनता कह रही है कि जैसे उनको सम्मान दिया गया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, उसी प्रकार से हम पुनः जहां से वो आए थे वापस वहीं लौटा देंगे और एस के शर्मा को पुनः निर्वाचित कर देंगे। एस के शर्मा की जय जयकार लगा रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि 2022 का जो विधानसभा सीट मथुरा की है वो एस के शर्मा के पाले में है। वीडियो जर्नलिस्ट में आशु कोहली, AKD न्यूज चैनल 24 मथुरा।